आज के इस लेक्चर में हम शेयर्ड मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को स्टडी किया था और हमने देखा था कि दो सिस्टम्स जो हैं वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, जिनके थ्रू जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो होती है, जिसमें शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग जो थी, दैट आर टू मैकेनिज़्म और वेज यूज टू कम्युनिकेट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो आज हम इस लेक्चर में देखते हैं डिटेल में शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स के बारे में, और जैसे कि शेयर्ड मेमोरी के क्या फ़ीचर होते हैं और वो कैसे वर्क करती है। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसे हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था। अगर प्रोसेस ए प्रोसेस बी से कम्युनिकेशन करना चाहता है, वांट टू कम्युनिकेट, इट्स मीन कि दैट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और इन ऑर्डर टू डू दैट शेयर्ड मेमोरी इज़ यूज्ड। इसके लिए शेयर्ड मेमोरी जो है वो यूज़ होगी। तो शेयर्ड मेमोरी रीजन जो है वो एक इस्टेब्लिश होगा, और इस शेयर्ड मेमोरी को यूज़ करते हुए प्रोसेस ए जो है प्रोसेस बी के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेगा। सो प्रोसेस ए जो है वो राइट करेगा व्हाटसोएवर जो उसने कम्युनिकेट करता है इन शेयर्ड रीजन के अंदर, और प्रोसेस बी जो है दैट इज़ आल्सो जो है रीड फ्रॉम द शेयर रीजन वट एवर रिटन बाय द प्रोसेस ए। जो भी प्रोसेस ए ने इस शेयर रीजन के अंदर लिखा होगा वो प्रोसेस बी यहाँ से रीड करेगा। सो हम कहेंगे यहाँ पे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूज शेयर्ड मेमोरी रीजन रिक्वायर्ड कम्युनिकेटिंग प्रोसेस टू एस्टेब्लिश अ रीजन ऑफ शेयर्ड मेमोरी। यानी कि जैसे बताया कि प्रोसेस ए और बी जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या करेंगे, वो एस्टेब्लिश करेंगे शेयर्ड मेमोरी रीजन। इफ प्रोसेस ए वांट टू कम्युनिकेट प्रोसेस बी, इट विल राइट इन द शेयर्ड रीजन। और इसी तरह अगर प्रोसेस बी जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो भी शेयर्ड रीजन के अंदर जो है वो राइट करेगा। सो दैट इज़ शेयर्ड मेमोरी रीजन। सेकंड पॉइंट जो है, टिपिकली अ शेयर्ड मेमोरी रीजन रिजाइडेड इन द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस क्रिएटिंग द शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट्स। क्वेश्चन या आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये शेयर्ड मेमोरी कहाँ पे होगी, कहाँ क्रिएट होगी। तो इसका जवाब ये है कि शेयर्ड मेमोरी जो है हमेशा उस प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में लाइज करेगी या क्रिएट होगी जहाँ जो प्रोसेस कम्युनिकेशन करना चाहता है। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल के अंदर प्रोसेस ए जो है वो प्रोसेस बी से जो है कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो ए विल क्रिएट द शेयर्ड मेमोरी रीजन। यानी कि ये जो शेयर्ड मेमोरी रीजन क्रिएट होगी ये प्रोसेस ए के एड्रेस स्पेस में जो है वो क्रिएट होगी। इट्स मीन कि प्रोसेस ए जो है वो इनिशिएट करना चाह रहा है कम्युनिकेशन को। देयरफॉर रीजन जो है मेमोरी रीजन जो है वो विल बी लाइज इन द एड्रेस स्पेस ऑफ ए। So that is memory region where will be a shared memory region will be a lies. That is the answer. Next point जो है, other process that wish to communicate using this shared memory segment must attach it to the other address space। जी, अब अगर ए दूसरे प्रोसेस जो हैं जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं प्रोसेस ए से, लाइक यहाँ पे बी जो है वो प्रोसेस ए से कम्युनिकेशन चाहता है, सो क्या होगा, व्हाट विल डू, इसको जो है प्रोसेस बी को अटैच टू द शेयर्ड मेमोरी रीजन दैट वाज क्रिएटेड बाय द ए। इसको प्रोसेस बी को जो है वो अटैच होना पड़ेगा उस शेयर्ड मेमोरी रीजन के साथ जो कि प्रोसेस ए ने क्रिएट किया है। सो दैट इज़ नेक्स्ट अगर पॉइंट हम कहें तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। एंड शेयर्ड मेमोरी रीजन रिजाइड इन द एड्रेस ऑफ प्रोसेस ए। तो इस तरह बहुत प्रोसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस कम्युनिकेशन करना चाह रहा है वो शेयर्ड मेमोरी रीजन क्रिएट करेगा, और जिसके साथ करना चाह रहा है उस प्रोसेस को उस शेयर्ड मेमोरी के रीजन के साथ अटैच होना भी ज़रूरी है। सो दैट इज़ जो है कंपल्सरी या आप कह लें कि मैंडेटरी है कि प्रोसेस जो है
जिसके साथ जो प्रोसेस कम्युनिकेशन चाहते हैं वो उसके एड्रेस स्पेस के साथ अटैच होंगे। नॉर्मली द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राइज टू प्रिवेंट वन प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग एन अदर प्रोसेस मेमोरी। नॉर्मली जो है वो एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ट्राई करता है, कोशिश करता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के मेमोरी को एक्सेस ना कर सके, क्योंकि प्रोसेस जो है दैट इज़ ऑलवेज इन रनिंग इन द मेमोरी, सो उनको स्पेस एलोकेट की होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को एक्सेस कर सके नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ए कैन नॉट एक्सेस द मेमोरी प्रोसेस ऑफ बी, और सेम इसी तरह बी जो है वो ए से एक्सेस नहीं कर सकता नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यानी कि प्रोसेस ए जो है वो बी को एक्सेस नहीं कर सकता उसकी मेमोरी स्पेस को, और बी जो है वो ए को एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज़ नॉर्मल, बट दैट इज़ डिफ़ॉल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है। बट अगर शेयर्ड मेमोरी हो और शेयर्ड मेमोरी सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो फिर शेयर्ड मेमोरी रिक्वायर्ड that two or more process agree to remove this restriction। shared memory जो है वो इस restriction को remove करती है, यानी कि A और B जो है वो एक दूसरे को access कर सके। they can then exchange the information by reading and writing a data in the shared area। इस शेयर्ड एरिया के अंदर जो है डाटा रीड और राइट होना है। सो इन दोनों को जो है अलाउ होना चाहिए ये रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली नहीं अलाउ करता कि आप एक प्रोसेस की मेमोरी जो है वो दूसरा प्रोसेस जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। बट इफ़ शेयर्ड मेमोरी सिस्टम वर्क्स देन द प्रोसेस दैट आर गोइंग टू कम्युनिकेट मस्ट रिमूव दिस रिस्ट्रिक्शन। शेयर्ड मेमोरी के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गई। इसमें क्या है, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ टू एक्सेस द मेमोरी ऑफ प्रोसेस टू अदर। ये रिस्ट्रिक्शन नॉर्मल कंडीशन में है, बट शेयर्ड मेमोरी के अंदर जो है ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी गई है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा शेयर्ड मेमोरी रीजन में ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ डज नॉट इंटरफेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेयर ही नहीं करता शेयर्ड मेमोरी, क्रिएटिंग ए शेयर्ड मेमोरी रीजन कि शेयर्ड मेमोरी रीजन कहाँ पे क्रिएट होगी ये डिसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम ने नहीं करना। शेयर्ड मेमोरी रीजन जो है हमेशा जो क्रिएट होगी दैट इज़ डिसाइडेड बाय द प्रोसेस ने डिसाइड करना है कि शेयर्ड मेमोरी रीजन जो है वो कहाँ पे क्रिएट हो, जिसके ज़रिए दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो इसको शेयर्ड मेमोरी की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। द प्रोसेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट राइटिंग टू सेम लोकेशन साइमल्टेनियसली। और एक ये भी पॉइंट जो है, अगर प्रोसेस ए राइट कर रहा है तो सेम टाइम में प्रोसेस बी ने भी राइट नहीं करना, या प्रोसेस बी राइट कर रहा है तो प्रोसेस ए जो है वो राइट नहीं करेगा। इसको भी मद्देनज़र रखना है इन शेयर मेमोरी लोकेशन कम्युनिकेशन के अंदर। जी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को हम जो है इस एग्जांपल के थ्रू जो है हम शेयर्ड मेमोरी रीजन को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज़ क्लासिकल प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है जी कि अ प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। यानी कि दो प्रोसेस हैं जिसमें एक को हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं और दूसरे को हम कंज्यूमर कह रहे हैं। तो क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और कंज्यूमर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करेगा, वो जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि अ कंपाइलर में प्रोड्यूस असेंबली कोड। कंपाइलर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है असेंबली कोड विच कंज्यूम बाय द असेंबलर। तो यहाँ पे कंपाइलर प्रोड्यूसर है और असेंबलर जो है वो कंज्यूमर है। सेम इसी तरह असेंबलर जो है, द असेंबलर इन टर्न में प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द लोडर। सो यहाँ पे अब कंज्यूमर जो है वो असेंबलर जो है वो प्रोड्यूसर हो गया और लोडर जो है दैट आर कंज्यूमर। तो दैट इज़ वन एग्जांपल प्रोड्यूसर कंज्यूमर की, जिसमें एक कंपाइलर जो है, एक ट्रांसलेटर जो है वो कोड जनरेट कर रहा है और दूसरा जो है वो उसको कंज्यूम कर रहा है। सो दैट इज़ टू पार्ट ऑफ दैट एग्जांपल।
in one first part compiler is producer and assembler is a consumer, and second part assembler is a producer and consumer is a loader is a consumer. So that is second part. So that is one example of कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल है जी। एक एग्जांपल जो है द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आल्सो प्रोवाइड अ यूजफुल सिंबल फॉर क्लाइंट सर्वर मॉडल। वी जनरली थिंक ऑफ सर्वर एज ए प्रोड्यूसर एंड क्लाइंट एज ए कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल अ वेब सर्वर प्रोड्यूसर that is provided HTML files and images which are consumed, that is read by the client web browser requesting the resources। तो ये हमारी नॉर्मल रूटीन में लाइफ में एग्जांपल है क्लाइंट सर्वर मॉडल की कि ये जब आप इंटरनेट यूज़ करके इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं तो क्लाइंट जो है वो क्या कर रहा होता है, सर्वर को एक्सेस कर रहा होता है। सर्वर जो है वो इसमें प्रोड्यूसर है और जो प्रोड्यूसर है सर्वर यानी कि वो वेब पेजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि HTML में होती हैं, फाइल्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस वगैरह होते हैं, और क्लाइंट जो है वो इनको कंज्यूम कर रहा था। वो इन फाइलों को जो है जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है यानी कि सर्वर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इसको कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम किस तरह कर रहा है कि क्लाइंट जो है वो इसको रीड कर रहा है, रीडिंग कर रहा है या उसको एक्सेस कर रहा है। सो दैट इज़ प्रोड्यूसर कंज्यूमर, दैट इज़ आल्सो वन प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। तो व्हाट इज़ एक्चुअल प्रॉब्लम इन प्रोड्यूस कंज्यूमर? वी मे नीड टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर वर्क कॉन्करेंटली। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है तो एक्चुअली प्रॉब्लम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में है क्या? इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो हमें रिक्वायर्ड या ज़रूरत है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो कंकरेंटली वर्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। क्या मतलब कि प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है कंज्यूमर उसको कंज्यूम करे और इन दोनों को इकट्ठा काम करना है ताकि कंज्यूमर वही चीज़ कंज्यूम करे जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अलावा कोई चीज़ कंज्यूम ना करे। तो इसके लिए उनको इकट्ठा काम यानी कंकरेंटली वर्क करना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम का सलूशन कैसे है, इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कैसे कंकरेंटली वर्क कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। वन सोल्यूशन टू प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूज़ शेयर्ड मेमोरी। तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो प्रॉब्लम था इसको जो इसका एक सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो शेयर्ड मेमोरी है। कि शेयर्ड मेमोरी जो है जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि दैट इज़ वन सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन है? टू अलाउ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेस टू रन कंकरेंटली वी मस्ट हैव अवेलेबल अ बफर ऑफ आइटम्स, यानी कि बफर ऑफ आइटम्स दैट कैन बी फिल्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड एम्प्टीड बाय द कंज्यूमर। दैट इज़ सोल्यूशन कि इन ऑर्डर अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है वो इकट्ठे काम कर रहे हैं तो इनको जो है समथिंग दैट इज़ कॉल्ड बफर ऑफ आइटम। बफर जो है वो एक जगह है इन विच प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन और वो बफर इज़ फिल्ड बाय द इंफॉर्मेशन जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की है। यानी कि प्रोड्यूसर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ फिल्ड इनटू द बफर के अंदर रखेगा एंड कंज्यूमर जो है वो इसको कंज्यूम करेगा बफर से और जब तक कि बफर जो है वो एम्प्टी ना हो जाए। सो वी थिंक ऑफ बफर इज़ शेयर्ड मेमोरी रीजन, यानी कि ये जो बफर है दैट इज़ शेयर्ड मेमोरी रीजन, इसको हम शेयर्ड मेमोरी रीजन कंसीडर करेंगे। तो दिस बफर विल रिजाइड इन ए रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज़ शेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेस। तो ये जो है बताया कि शेयर्ड रीजन कैन बी एक्सेस बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी कि वो जो शेयर्ड रीजन है वो दोनों एक्सेस कर रहे हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, यानी कि ये बफर जो है दैट इज़ शेयर रीजन ऑफ मेमोरी और दोनों ही उसको एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस वन आइटम वाइल कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग एन अदर आइटम, यानी कि प्रोड्यूसर एक आइटम जो है वो बफर के अंदर रखता है जबकि कंज्यूमर जो है कंज्यूमिंग एन अदर आइटम फ्रॉम द सेम बफर, उसी आइटम से उसी बफर से वो दूसरी आइटम को जो है वो कंज्यूम कर रहा है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मस्ट बी सिंक्रोनाइज सो दैट कंज्यूमर डज नॉट ट्राई टू कंज्यूम एन आइटम दैट हैज़ नॉट येट बीन प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन, ये यानी कि कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम समथिंग एल्स, यानी कि कंज्यूमर कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम ना करे जो कि अभी तक प्रोड्यूस ही नहीं हुई। इट कैन कंज्यूम वही चीज़ कंज्यूम करे जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। इट
ट्राई टू कंज्यूम समथिंग दैट हैज़ नॉट प्रोड्यूस, अगर वो कोई ऐसी कोशिश करेगा जो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हुई तो क्या होगा, दैट विल जनरेट द एरर जनरेट होगा। यानी कंज्यूमर ट्राई कर रहा है एक ऐसी चीज़ कंज्यूम करने की जो कि अभी प्रोड्यूसर ने जनरेट ही नहीं की, तो क्या होगा, एरर जनरेट होगा। तो इट शुड कंज्यूम ओनली द थिंग दैट आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, जो चीज़ प्रोड्यूस हो चुकी हैं उन्हीं को ही कंज्यूम करें। सो इस तरह दे वर्क इन सिंक्रोनाइज विद ईच अदर वे। ये है सिंक्रोनाइजेशन का मतलब, कि सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो सिर्फ वही कंज्यूम करे जो कि प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट हैपन ओनली जो है दैट कैन हैपन ओनली बाय द शेयर्ड मेमोरी, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू पॉसिबल है, सिंक्रोनाइजेशन शेयर्ड मेमोरी के थ्रू है। तो शेयर्ड मेमोरी जो है बफर ऑफ आइटम है, जैसे कि अभी हम बता चुके हैं। तो दो तरह के हैं, टू काइंड्स ऑफ बफर, नंबर 1 अनबाउंडेड बफर और नंबर 2 बाउंडेड बफर। तो बाउंडेड बफर जो है प्लेस नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द साइज ऑफ द बफर, द कंज्यूमर मे हैव to wait for a new item but a producer can always produce a new item। यानी कि अनबाउंडेड बफर का मतलब है कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जगह की या साइज़ की, कोई लिमिट ही नहीं है बफर की, अनलिमिटेड है। इट्स मीन कि जो है प्रोड्यूसर जो है वो जो है प्रोड्यूस करता रहेगा, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा या स्टॉप नहीं होना पड़ेगा कि बफर फुल हो गया है, क्योंकि साइज़ ही अनलिमिटेड है। तो इसका मतलब है कंज्यूमर को बाज़ दफ़ा वेट करना पड़ सकता है अगर कोई चीज़ बफर के अंदर अवेलेबल नहीं है या न्यू आइटम अवेलेबल नहीं है या बफर कम्प्लीटली एम्प्टी है, देन जो है कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रोड्यूसर डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग और कंज्यूमर कंज्यूम एवरीथिंग एंड प्रोड्यूसर डिड नॉट एनीथिंग, कंज्यूमर हैज़ टू वेट ओनली व्हेन द बफर इज़ एम्प्टी। यानी कि अगर प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की, उस सूरत में जो है कंज्यूमर को वेट करना पड़ रहा है, या कोई नई आइटम नहीं आई है या कंज्यूम हो चुकी है या बफर खाली है, देन कंज्यूमर को वेट करना पड़ रहा है। लेकिन प्रोड्यूसर को वेट नहीं करना पड़ रहा कि बफर फिल हो गई है, वो अपना काम कंटिन्यू रखेगा। और बाउंडेड बफर जो है अज्यूम अ फिक्स बफर साइज, इन दिस केस द कंज्यूमर मस्ट वेट इफ द बफर इज एम्प्टी एंड प्रोड्यूसर मस्ट वेट इफ द बफर इज फुल। इसका मतलब है कि दैट इज़ लिमिटेड साइड, और दोनों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन किस सूरत में, अगर बफर फुल हो जाता है तो क्योंकि साइज़ लिमिटेड है, जब साइज़ लिमिटेड है इसका मतलब है कि उसके अंदर मज़ीद इंफॉर्मेशन फिल नहीं हो सकती, उस सूरत में प्रोड्यूसर को जो है वो वेट करना पड़ेगा। और कंज्यूमर को किस सूरत में वेट करना पड़ेगा, जब बफर जो है वो खाली है, उसमें कुछ पड़ा नहीं है, नया आइटम नहीं है या बफर एम्प्टी है, उस सूरत में कंज्यूमर को वेट करना पड़ रहा है। और प्रोड्यूसर को किस सूरत में वेट करना पड़ रहा है, जब वो बफर फुल हो जाती है, अब उसके अंदर जगह ही नहीं है मज़ीद इंफॉर्मेशन रखने की, तो दैन प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे अनबाउंडेड बफर के अंदर प्रोड्यूसर को वेट नहीं करना पड़ता, प्रोड्यूसर जो है वो कंटिन्यू रखता है क्योंकि अनबाउंडेड बफर की वजह से। सो दैट टू काइंड्स ऑफ बफर जो कि हम जो है शेयर्ड मेमोरी के अंदर यूज़ होता है। सो दैट इज़ आवर शेयर्ड मेमोरी टॉपिक, जो कि एक टेक्निक या मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो दो प्रोसेस के दरमियान में होती है। अगर इंफॉर्मेशन शेयर होना है, एक्सचेंज होनी है, तो शेयर्ड मेमोरी इज़ वन ऑफ द मेथड जिसके थ्रू जो है दो प्रोसेस जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, और दैट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन।